नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, निश्चय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आज से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि एमपीजीके की एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वह यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल्स आपकी बन सकती है, जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। यह जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका यह हमारा फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय होना चाहिए, यानी कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है, मध्य प्रदेश का राजकीय गान, यह सब जो ऐसी चीजें जो कि आपको मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते भी पता होनी चाहिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसी प्रकार का जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हो सकता है उसको जो है आज के इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वह डिस्कस यहाँ पर हम कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। चार ऑप्शन है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 4,08,252 वर्ग किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 5,08,252 किलोमीटर, या फिर 2,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए, जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह है दोस्तों आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि दोस्तों, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है, तो यह आपका दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो दोस्तों आपका राजस्थान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि वर्ष 2000 के पहले, क्योंकि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन वर्ष 2000 में जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर आ जाता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर दोस्तों आपका पहले स्थान पर राजस्थान आता है क्षेत्रफल के अनुसार, दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो यह भी आपको एडिशनल फैक्ट यहाँ पर याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता हो तो उसको जो है आप आसानी से सोल्व कर सके। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल यानी कि 3,08,252 देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है 11.38%। जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का 11.38%, सॉरी ऑप्शन थर्ड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 9.37% जो है यह आपका यहाँ पर है। मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 9.38% जो है आपका यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग होता है वह भी दोस्तों आपका 1 नवंबर 2000 को जो है आपका होता है। तो दो कारणों से 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1956 में इसी दिन 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन होता है, और वर्ष 2000 में 1 नवंबर के ही दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। यानी कि मध्य प्रदेश वर्तमान में जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में आपका 1 नवंबर 2000 को आता है। तो यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा निकल कर आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। चार ऑप्शन है, तीसरा, सातवां, पांचवा या छठवां। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन थर्ड, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का जो है आपका पांचवा स्थान है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों बात करते हैं वर्ष 2011 की जो जनगणना आई थी उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर दोस्तों आपका बिहार आता है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवें स्थान पर तो हमारा मध्य प्रदेश आता है। साथ ही एक एडिशनल फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही दोस्तों अगर बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वह कितनी है, तो 726,26,809 726,26,809 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। यानी कि 7,26,26,809 वर्ष 2011 की जनगणना के जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार मध्य प्रदेश की इतनी जनसंख्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में, राज्य चिन्ह आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा, में किन दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है। यानी कि ये जो आपका राजकीय चिन्ह है मध्य प्रदेश का, इसमें किन दो अनाज है वह जो है आपके इसमें दर्शाए गए हैं। चार ऑप्शन है, गेहूं सरसों, ज्वार गेहूं, गेहूं कपास या गेहूं धान। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है गेहूं और धान को जो है इसमें आपका दर्शाया गया है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। यानी कि ये जो आप बाहर दिख रहे हैं आपको रेड कलर में, यह जो है आपके 24 स्तूप है। इसके बाद एक व्रत आता है जो तरक्की और विकास के असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक तरफ एक गेहूं है और दूसरी तरफ धान की जो बालियां है वह आपकी यहाँ पर है। केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को भी जो है आपका दर्शाया गया है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसके अंतर्गत क्या अनाज की किन दो किस्मों को दर्शाया गया है, तो गेहूं और धान को आपका दर्शाया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मछली को मध्य प्रदेश ने राज्य मछली घोषित किया, या मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है। चार ऑप्शन है, डॉल्फिन, महाशीर, हेरिंग या संस। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सेकेंड है, महाशीर जो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर है, और महाशीर मछली का जो वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा जो है दोस्तों आपका इसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है। इस मछली को स्पोर्ट्स फिश के नाम से भी जाना जाता है, और मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो महाशीर मछली है इसको अपनी राजकीय मछली कब घोषित किया, तो वर्ष 2011 में इसको राजकीय मछली आपका घोषित किया जाता है। और यह मुख्यतः नर्मदा नदी, बेतवा, केन, चंबल आदि नदियों में जो है आपके यहाँ पर पाई जाती है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन है, 870 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 570 किलोमीटर या 670 किलोमीटर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम में लंबाई है वह दोस्तों आपकी यहाँ पर है, ऑप्शन है 870 किलोमीटर। तो 870 किलोमीटर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। साथ ही अगर दोस्तों इसकी दक्षिण की बात करें, यानी कि उत्तर से दक्षिण, अभी हमने कौन सी देखी, पूर्व से पश्चिम में इसके 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में अगर इसकी बात करें तो दोस्तों वो आपकी 605 किलोमीटर है। तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह भी आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो दोस्तों आपका सिंगरौली जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला है, जो कि दोस्तों जो कि आपका
सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो है 50वां जिला है आपका सिंगरौली, जो कि आपका वर्ष 2008 में बनता है। 24 मई 2008 को इसको बनाया जाता है। साथ ही दोस्तों अलीराजपुर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जो कि झाबुआ से अलग होकर मध्य प्रदेश का एक नया जिला बनता है अलीराजपुर। यह भी आपका वर्ष 2008 में बनता है, 17 मई को बनता है। सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो दोस्तों यह आपका मुरैना जिला है, और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो दोस्तों वह आपका बुरहानपुर जिला है। तो इस प्रकार पूर्वी जिला सिंगरौली, आपका पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। यह आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था, यानी कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया। चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, श्यामाचरण शुक्ल, डॉक्टर हरि सिंह गौरिया, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश का नामांकन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों आपका किया गया था। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर बनता है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो इसको हृदय प्रदेश भी आपका कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंडिया का हम मैप देखते हैं तो जिस प्रकार मानव शरीर में हृदय स्थित होता है, उसी प्रकार से यह जो मध्य प्रदेश जो है भारत का जो नक्शा अगर हम देखते हैं तो उसमें एकदम बीचों बीच, यानी कि जिस प्रकार मानव शरीर में आपका हृदय स्थित होता है, उसी प्रकार यह जो भारत है उसके हृदय में आपका स्थित है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी आपका कहा जाता है। इसको सोयाबीन प्रदेश, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इसको टाइगर स्टेट भी आपका कहा जाता है, बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हाल ही में जो बाघ गणना रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सर्वाधिक जो बाघ है वह किस में है, तो हमारे मध्य प्रदेश में है। और कितने थे, तो 526 बाघ जो बाघ गणना आई थी उसके अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में थे। इसको तेंदुआ राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हाल ही में तेंदुआ के गणना की भी जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों इसको जो है नदियों का मायका भी आपका कहा जाता है, नदियों का मायका, क्योंकि भारत के अगर किसी राज्य में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है तो दोस्तों वह हमारा मध्य प्रदेश राज्य है। साथ ही इसको राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भारत के किसी राज्य में अगर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो वह भी कहां पर है, तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थित है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग आपका कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल की बात आई है, एरिया की बात आई है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पर जबलपुर। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों आपका जबलपुर संभाग। मध्य प्रदेश संभाग में क्षेत्रफल की नजर से जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। इसमें जो है आपके 7 जिले आते हैं, जिनके नाम है छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और नरसिंहपुर। दोस्तों 7 की जगह 8 जिले कर लीजिएगा, क्योंकि जो डिंडोरी जिला है वह अब आपका किसके अंतर्गत आता है, तो वह भी दोस्तों आपका जबलपुर के अंतर्गत ही आता है। तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है, या मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या आप बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश में कुल जो है आपके यहाँ पर 10 संभाग है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग तो हैं, लेकिन जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस टाइम पे मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब मध्य प्रदेश में कितने संभाग बचे थे, और वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में कितने संभाग है। तो वर्तमान में तो आपके 10 संभाग है। 1956 की बात अगर यहाँ पर करें तो वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले तथा 9 संभाग आपके बनाए गए थे। वर्ष 1980 में 3 और जो है आपके संभाग यहाँ पर बनते हैं, चंबल, बस्तर और होशंगाबाद। होशंगाबाद वही संभाग है जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम दोस्तों आपका कर दिया गया। यानी कि वर्ष 2000 तक, यानी कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब तक मध्य प्रदेश में जो संभागों की संख्या थी आपकी कितनी हो गई थी, 12 हो गई थी। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तो मध्य प्रदेश में वापिस संभागों की संख्या कितनी हो जाती है,
9 हो जाती है और 14 जून 2008 को मध्य प्रदेश का एक नया संभाग बनता है जिसका नाम था दोस्तों आपका शहडोल संभाग। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा बना है, तो दोस्तों शहडोल संभाग बना है। कब बना है, तो 14 जून 2008 को बना है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्कस करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग दोस्तों ये आपका जबलपुर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, बरगद का जो वृक्ष है या बरगद का जो पेड़ है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़ है और इसका वैज्ञानिक नाम फिकस वेगालिलिस है। वेगालिलिस फिकस वेगालिलिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम है। अब बात करें कि बरगद को मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कब घोषित किया, तो 1 नवंबर 1981 को राजकीय प्रतीक अधिनियम पारित करके वट वृक्ष को मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका चुना गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद का पेड़ ही जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो दोस्तों वह भी आपका बरगद है। दोनों में कंफ्यूजन मत होना। और कब घोषित किया, तो 1981 में इसको मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। 4 ऑप्शन है, बारहसिंगा, गधा, हाथी या सियार। तो दोस्तों ऑप्शन है बारहसिंगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। जो बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है वह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। तो यह इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा को दलदल का मृग नाम से भी आपका जाना जाता है। साथ ही दोस्तों जो बेडरी प्रजाति के बारहसिंगा आते हैं उन्हीं को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है आपका घोषित किया गया। और बेडरी प्रजाति के जो बारहसिंगा है वह कहां पर देखने को मिलेंगे, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका मंडला में है वहां पर बेडरी प्रजाति के बारहसिंगा आपको देखने को मिलेंगे। एक और बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसी ने अपना मेस्कोट यानी कि एक शुभंकर जारी किया, भूरसिंह द बारहसिंगा। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ बारहसिंगा की बात आई है। तो बेडरी प्रजाति के सर्वाधिक जो आपके यहाँ पर बेडरी प्रजाति के सर्वाधिक जो बारहसिंगा है कहाँ पाए जाते हैं, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि मंडला में स्थित है। और इसी ने अपना एक शुभंकर है भूरसिंह द बारहसिंगा भी आपका जारी किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों सॉरी 4 ऑप्शन है, 20, 29, 30 या 25। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सेकंड है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों आपकी 29 है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले मध्य प्रदेश में 40 लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तब मध्य प्रदेश में मात्र 29 लोकसभा की सीटें आपकी बच जाती है। यह जो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं इसमें 10 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और एससी के लिए आपकी यहाँ पर आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति यानी कि अगर एसटी की हम बात करते हैं कि एसटी के लिए कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों आपकी यहाँ पर आरक्षित है, तो एसटी के लिए कुल आपकी 6 सीटें आरक्षित है। और कौन कौन सी, तो बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल, यह जो 6 सीटें हैं एसटी के लिए आपकी यहाँ पर आरक्षित है। और अनुसूचित जाति यानी कि अगर एससी की बात करते हैं तो एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित है, भिंड, देवास, टीकमगढ़ और उज्जैन। तो यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीट लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है अथवा नहीं है। तो यह 6 सीटें एसटी वाली याद रखनी है और 4 सीटें एससी वाली भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की बात आई है तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, तो लोकसभा का उल्लेख दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 81 में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोकसभा का उल्लेख आपको 81 में। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 80 में मिलता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो वह आपको
79 में मिलेगा, यानी कि 79 में संसद मिलेगी, 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलेगा और 81 में लोकसभा का उल्लेख दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो यह भी अच्छे से याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर कौन है वर्तमान में, तो उनका नाम है ओम बिरला, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य जो लोकसभा है उसकी दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सुमित्रा महाजन बनी थी। क्योंकि दोस्तों ये जो सुमित्रा महाजन जिन्हें की ताई के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के इंदौर से ही आपके बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश से 11 जो सदस्य है वह आपके राज्यसभा में जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट 11 यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। बात करें राज्यसभा की, हाल ही में बताया अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 से निर्धारित की गई है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं यानी कि मनोनीत होते हैं, और 238 सदस्य राज्यों के संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि से आपके यहाँ पर आते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का जो सभापति है वह कौन होता है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है जगदीप धनखड़, क्योंकि जगदीप धनखड़ हमारे भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति कौन है, तो उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। तो दोस्तों यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए दोस्तों ये जो सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है इसमें कहीं ना कहीं आपका करंट भी कवर होगा, स्टैटिक भी कवर होगा, मध्य प्रदेश का तो कवर होगा, लेकिन जहां पर जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा का उल्लेख आया है तो इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है वह भी आपकी यहाँ पर कवर करवाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। ऑप्शन थर्ड दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानसभा है, अर्थात केवल मध्य प्रदेश में विधानसभा ही है। एक सदन द्विसदन क्या होता है दोस्तों, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए 2 सदन होते हैं आपके विधानसभा में भी जो है, विधानसभा के भी जो है आपके यहाँ पर 2 सदन होते हैं। एक को विधानसभा के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है आपका यहाँ पर विधान परिषद के नाम से आपका जाना जाता है। तो जो है आपके मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सदनी है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद आपकी नहीं है। तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि विधानसभा जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है इसमें एसटी और एचसी के लिए कुल सीटें कितनी आरक्षित है, तो दोस्तों 82 सीटें जो है आपकी यहाँ पर आरक्षित है। जिसमें से अगर बात करें कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 47 एसटी के लिए आरक्षित है, और एससी के लिए कितनी आरक्षित है, तो 35 सीटें दोस्तों आपकी एससी के लिए आरक्षित है। यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है आपका गिरीश गौतम। गिरीश गौतम जी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्षेत्र से ये आपके जो है विधायक चुनकर आए हैं, तो देव तालाब से जो है ये आपके यहाँ पर विधायक चुनकर आए हैं। देव तालाब इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला मऊगंज बनाया जाएगा। तो उसमें एक तहसील है जिसका नाम है देव तालाब। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। साथ ही अगर नेता प्रतिपक्ष की यानी कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो दोस्तों गोविंद सिंह, यह जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है उसमें आपके नेता प्रतिपक्ष है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके सामने है, हॉकी, मलखंब, खो खो या कबड्डी। तो ऑप्शन बी मलखंब यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है दोस्तों वो आपका मलखंब है। दोस्तों बात करें कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब कब घोषित होता है, तो 10 अप्रैल 2013 को राज्य शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मलखंब को अपना राजकीय खेल यहाँ पर घोषित किया जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश
प्रदेश में मलखंभ अकादमी कहां पर है? तो दोस्तों आपके उज्जैन में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो वर्ष 2018 में इसकी दोस्तों आपकी स्थापना की जाती है। साथ ही मलखंभ के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को सुभाष जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो वर्ष 2013 से ही जो है दोस्तों इसकी आपकी शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 36वें नेशनल गेम्स जो कि हाल ही में 2022 में गुजरात में आपके आयोजित हुए, इनमें पहली बार मलखंभ को आपका शामिल किया गया था। यानी कि इसके पहले जो नेशनल गेम्स होते थे उसमें मलखंभ नहीं होता था, लेकिन पहली बार गुजरात में आपके यहाँ पर ये जो नेशनल गेम्स हुए 36वें, इसमें मलखंभ को आपका शामिल किया गया था। तो मलखंभ से यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्तों जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो जो चौथा संस्करण हुआ था जो कि आपका पंचकुला हरियाणा में हुआ था, उसमें पहली बार मलखंभ को आपका शामिल किया गया था। तो ये दोनों बातें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है महेश श्रीवास्तव जो है दोस्तों आपके इसके रचनाकार है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इसकी जो है मध्य प्रदेश का जो गान है सुख का दाता सबका साथी, इसके रचनाकार कौन है यानी कि किसने लिखा है? तो दोस्तों यह महेश श्रीवास्तव के द्वारा जो है आपका लिखा गया है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि इसको गाया किसने है, गायक कौन है, तो वो आपके शांतनु मुखर्जी है, यानी कि शान के द्वारा जो है इसको आपका गाया गया था। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है 931। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात 931 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बालाघाट है। और यहाँ पर लिंगानुपात आपका कितना है? तो प्रति 1000 महिला पुरुषों पर यहाँ 1021 महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ का लिंगानुपात आपका कितना है? तो 1021 है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों आपका भिंड जिला है। और यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? तो 837 दोस्तों यहाँ का लिंगानुपात है। यह आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देखिए दोस्तों 2021 की जनगणना तो हुई नहीं, उसके आंकड़े तो आपसे पूछेंगे नहीं। तो अब 2011 की ही जनगणना के आंकड़े यहाँ पर हमको याद रखने होंगे, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन ए माच जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य दोस्तों आपका माच है, जो कि मालवी लोक जीवन पर आधारित है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजकीय नाट्य माच है और यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो जो मालवा वाला इलाका है वहां पर दोस्तों आपका प्रसिद्ध है। वहीं अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे कि राजकीय नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका राय है। और इसका क्षेत्र कौन सा है, तो बुंदेलखंड में यह आपका प्रसिद्ध है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर राजकीय नृत्य राय जो है आपका किया जाता है। तो माच मालवा में प्रसिद्ध है, राय आपका बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों ऑप्शन है 69.35%। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 69.35% है। तो चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका जिला जबलपुर है। और यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है? तो 81% है। वही मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी साक्षरता दर कितनी है? तो 36% यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो दोस्तों यह था हमारे जो एमपीजीके की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, उसका जो फर्स्ट यहाँ पर पार्ट आप बोल सकते हैं, वह जो है फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय ज्ञान, राजकीय गान, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान पर है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह जो सेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपका यहाँ पर कवर होता है। साथ ही देखिए दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ उससे जुड़ी डिटेल और एडिशनल जानकारी भी यहाँ पर
आपको बताई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका करंट भी यहाँ से कवर होता रहे, साथ ही जो स्टैटिक जीके जो कि अलग से आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पर ना पड़े। तो दोस्तों यह आज का हमारा पार्ट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।